जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। सभी को राम राम, जय खम्मा गणित जी। अपन पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस, जिसके बारे में हमारा दर्पण कंप्लीट हो चुका था टॉपिक। आज जो इन थोड़ा कुछ परिभाषा लिखते हैं। देखो कुछ परिभाषाएं। परिभाषा है, जैसे मैं लिख रहा हूं ध्रुव की, टी से इंडिकेट करते हैं इसको। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसको किसे इंडिकेट करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको आर से व्यक्त करते हैं। कैपिटल आर को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। किस किस की मध्य की डिस्टेंस होती है? वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं अपन? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता केंद्र सी व ध्रुव के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। आर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या पर क्या होता है? आर बराबर एफ बटा 2। ये फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। अब अगला आएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसे गोले का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसे खोखले गोले का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं। लास्ट आती फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ द्वारा किस किस की दूरी होती है? मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, देखो ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य की दूरी को की
दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं। 4 5 आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कैपिटल एफ, मतलब इसमें किरणों को एक जगह एकत्रित करना या एकत्रित होती प्रतीत होती है, उसको अपन मुख्य फोकस बोलते हैं। देखो परावर्तन के पश्चात किरणों का मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस एफ कहते हैं। अब ये जितने अपने 5 डेफिनेशन पढ़ी है उसको अपन एक चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो एक लिख लो दर्पण सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। 1/f 1/v प्लस 1/u। v u क्या होते हैं? ये तो होती है बिंब दूरी और ये होती है प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी उत्तल दर्पण या लेंस, इसमें एफ और आर क्या रहती है? दोनों पॉजिटिव रहती हैं। और अवतल दर्पण या लेंस जिसमें एफ आर क्या रहती है? दोनों नेगेटिव रहती है। दोनों क्या रहती है? इसमें नेगेटिव रहती है। चाहे आप दर्पण लो उत्तल दर्पण या लेंस, तो दोनों में क्या होगी? एफ और आर दोनों पॉजिटिव रहेगी। और या उत्तल दर्पण या लेंस लेते हैं तो दोनों क्या रहेगी? इसमें नेगेटिव रहेगी। जिसे अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि परिभाषाएं। ये आपका उत्तल अवतल दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष हो गई, एक एक मिला रहे हैं। इसका क्या होगा? एफ, यहाँ पे पी, यहाँ पर सी मान लेते, सी और पी की वजह स्मॉल एफ। यहां से देखो कौन सी दूरी होगी? आर होगी। ध्रुव और इसके मध्य एफ हो गई, और यहां से एफ और जो पी के मध्य की दूरी होती है स्मॉल एफ क्या होती है? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है? स्मॉल एफ होती है। ये थी आज की हमारी क्लास, कुछ परिभाषाओं के बारे में जो मैंने लिखवा दी, जो मेन थी वो लिखवा दी। सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथी।